आज अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारे प्रॉपर्टीज शुरू में बता दिए थे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरली कॉम्यूटेटिव, यानी इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, ऐसे मान ली कि ए है 2/3 मैट्रिक्स, बी है 3/4 मैट्रिक्स। तो यहाँ ए बी डिफाइन होगा लेकिन बी ए डिफाइन नहीं होगा, तो ए बी इक्वल टू बी ए कैसे होगा? अभी नहीं होगा। कभी ए बी भी डिफाइन होगा, बी ए भी डिफाइन होगा, लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग होगा। जब ए है 2/3 मैट्रिक्स, बी है 3/2 मैट्रिक्स, तो ए बी हो जाएगा 2/2 मैट्रिक्स, अब बी हो जाएगा 3/3 मैट्रिक्स। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। एग्जाम्पल आपको लेक्चर 1 में दिया गया है। अगर कहता है एग्जाम्पल देने के लिए स्कूल में, तो एग्जाम्पल आप दे सकते। अब देखिए, एक तो फ्रेज है जिसके आगे कि ए बी इक्वल टू बी ए, देन वी से दैट ए एंड बी कम्यूट। ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, वी से दैट ए एंड बी एंटी कम्यूट। और नोट में है, दो सेकंड था। फर्स्ट है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। जैसे ए है डायगोनल मैट्रिक्स A1 A2 An, बी है डायगोनल B1 B2 Bn, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स A1 into B1, A2 into B2, so on A into Bn। यह भी क्या हो जाएगा? Ba। a to the power n क्या हो जाएगा? a to the power n, a1 to the power n, b1 to the power n to the power n। डायरेक्ट अटैक कीजिए। कहने का मतलब ऐसे मान लीजिए आपको आ गया, ये है 2 0 0 0 3 0 0 0 4। तो कह रहा है कि a स्क्वायर का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा? 4 0 0 0 3 का स्क्वायर 9 0 0 0 16। ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। It's 22 if A is n by n matrix, I is n by मान लीजिए m by n मैट्रिक्स है, I n by n यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ क्या है? बोलिए a इंटू आई डिफाइंड है, तो यह क्या हो जाएगा? a, यानी a इंटू आई का मान क्या होगा? a अगर डिफाइन होगा तब। यहाँ ऑलरेडी डिफाइन है। अगर मान लीजिए रहता कि i है n by n यूनिट मैट्रिक्स, और a है n by n मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स है। यहाँ i इंटू ए भी डिफाइन है, तो यह भी क्या होगा? a। कहने का मतलब i कैसा काम करेगा? 1 जैसा काम करेगा। यानी किसी मैट्रिक्स पे i में मल्टीप्लाई करेंगे 3 या 4, तो उसका इसमें वही मैट्रिक्स आएगा। i इंटू ए भी ये होगा, a इंटू आई भी ये होगा, जब वह डिफाइन होगा तब। इफ डिफाइन नहीं होगा तो नहीं होगा। I into A equal to A into I equal to A if defined। अगर ये रहता कि if A is a square matrix and I is unit matrix of same order as that of A, then A into I equal to I into A always कम्यूटेटिव होगा। इसका मान क्या हो जाएगा? A हो जाएगा।
यानी ऑलवेज कम्यूटेटिव हो जाएगा। क्लियर? देखिए ए इंटू नल मैट्रिक्स का मान क्या होगा? नल मैट्रिक्स इंटू ए भी क्या होगा? नल मैट्रिक्स अगर डिफाइन होगा। और आप जानते हैं आई टू दी पावर एन का मान क्या होता है? बोलिए आई पर बता चुके हैं, एन इज ए नेचुरल नंबर, आई स्क्वायर इक्वल टू आई क्यूब इक्वल टू आई। यह भी आप जानते हैं ए इंटू ए कब डिफाइन होगा? जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ए इंटू ए को क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर लिखते हैं। टेक्स्ट नोट लिख लीजिए। प्रॉपर्टी 3 लिख लीजिए। इफ f of x is equal to a0 xn plus a1 xn minus 1 plus a2 xn minus 2 plus 1 plus an minus 1x plus an is polynomial in x है, polynomial in x और A is स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन f of A हो जाएगा a0 इंटू ए टू दी पावर n प्लस a1 इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू ए टू दी पावर n माइनस 2 प्लस 1 an माइनस 1 इंटू ए प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा एन इंटू क्या लिखेंगे? आई। कांस्टेंट टर्म के बगल में मैट्रिक्स क्या लिखा जाएगा? आई। यहाँ आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एज दैट ऑफ ए, एक ऑर्डर है, उसी ऑर्डर का क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए f ऑफ x आ गया आपको 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i। प्रॉब्लम हम लोग बनाने जा रहे हैं। इफ a इक्वल टू 2 3 माइनस 1 2 prove that a square minus 4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। 0 क्या है? नल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर वही है जो ए का है और आई क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। आई क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नहीं भी लिखा रहेगा तो यही समझना है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। Using this, find a to the power 5। यह कह रहा है कि स्कूल कंपटीशन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन से कहेगा जिसका मान क्या है और कह देगा a 5 इक्वल टू समथिंग इंटू a प्लस समथिंग इंटू आई। 4 वो ऑप्शन दे देगा, 2 क्वेश्चन इस प्रॉब्लम पर सेट हो जाएगा, पैसेज में दे देगा। अब देखिए तो पहले आप क्या कीजिएगा? इसका मान निकालिएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i। आप जानते हैं ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? a इंटू ए यानी क्या हो गया? 2 3 माइनस 1 2 i इंटू 2 3
माइनस 1 2, यहाँ क्या आ जाएगा रो भाई 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 3 इंटू -1 -3, 4 -3, यहाँ क्या हो गया 6 + 6 -2 -2 -3 + 4, यानी क्या आ गया 1 12 -4 1। अब यहाँ -4a का मान क्या हो जाएगा बोलिए 8 12 -4 8, और 7i हो गया 7 इंटू 1001, यानी क्या गया 7007। अब निकालिएगा LHS a² माइनस, दिख रहे हैं थोड़ा सा जगह कम है, अब हम निकालने जा रहे हैं क्या a² - 4a + 7i, a² - 4a + 7i। आप घर पर जाके निकाल लीजिएगा, सबका मान यहाँ रखिएगा। 1 - 8 -7 और +7 मिलके क्या हो जाएगा 0, a² - 4a, फिर क्या हो जाएगा 12 - 12 क्या हो जाएगा 0 और +0 0, सब क्या आ गया 0 0 0 आ गया, प्रूव हो गया। इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्रूव। अब देखिए, अब यहाँ आ गया, अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है a² - 4a, a² - 4a + 7i आ गया नल मैट्रिक्स। therefore a² = 4a + 7 इंटू i। देखिएगा, अब कह रहा है कि यूजिंग दिस निकालना है ये 5, अभी नहीं कि एक 5 बार मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए आंसर आ गया, हमारा को नहीं मिला। अब इसी से निकालना है, आप कीजिएगा दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई a। 3 या पोस्ट जो कहिए, पोस्ट कीजिएगा तो बाद में मल्टीप्लाई करना है, 3 कीजिएगा तो पहले। तो दिस इंप्लाई यहाँ a³ क्या आ गया बोलिए 4a² + 7i इंटू a। क्या किया हम लोग दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई किए। अब देखिएगा यहाँ a³ आ गया 4, यहाँ a² का वैल्यू फर्स्ट से रखते जाइएगा 4a + 7i प्लस यहाँ 7a, i इंटू a का मान क्या होगा a। i कैसा काम करेगा 1 जैसा काम करेगा। अब ये आ गया 16a² + 28i, 16a + 28i + 7a। अब 16a + 7a कितना आ गया 23a। 4a - 7i ना भाई, a² का मान क्या हो गया 4a - 7i, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो 16a - 7a क्या आ गया बोलिए 9a, 9a + 28i, a³ आ गया। अब फिर a से मल्टीप्लाई किए, एक नया क्वेश्चन होगा a³ का मान क्या होगा 4 वो ऑप्शन, तो 9a + 28i आंसर हो गया शॉर्टकट में। a4 क्या गया 9a² + 28i इंटू a। अब देखिए यहाँ फिर a4 को लिखे क्या हम लोग, यहाँ 9 इंटू a² का मान रखे 4a - 7i।
प्लस 28A। इसको निकाले तो क्या गया 36A माइनस 63I प्लस 28, फिर आ गया क्या यहाँ 28I 36A माइनस 63I का मान क्या हो गया बोलिए माइनस 30 माइनस 33A प्लस 28I नहीं हो गया। यहाँ आया क्या देखिए A क्यू आया है 16A माइनस 7A तो 9A प्लस 28 है। A पर आ गया 9A स्क्वायर प्लस 28 इंटू I है। माइनस 7I प्लस 28 36A माइनस 63I प्लस 28 यहाँ क्या आया A आया 28A 36A 28A का मान क्या आ गया बोलिए 64A आ गया माइनस 63I आ गया है ना। देखिए फिर क्या निकालना है हम लोग को अब A5 निकालना है। Therefore A5 का मान क्या आ गया 64A स्क्वायर माइनस 63I इंटू A। फिर यहाँ रखे 64 इंटू A स्क्वायर का मान क्या आया था बोलिए 4A माइनस 7I यहाँ आ गया माइनस 63A। अब यहाँ क्या आ गया इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फिर आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा A5 का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर 36A प्लस 28A यहाँ 9A प्लस क्या आया था यहाँ आया था क्या यहाँ आना चाहिए था माइनस 28I है ना। यहाँ माइनस 28I यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 28A होगा तो 36A माइनस 28A हो जाएगा। ठीक है यहाँ हो जाएगा 8A माइनस 63I। अब यहाँ A5 हो जाएगा क्या 8A स्क्वायर माइनस 63I इंटू A। अब यहाँ रखिएगा 4A माइनस 7I माइनस 63A। अब यहाँ हो जाएगा 32A माइनस 56I माइनस 63A। अब क्या आ गया बोलिए माइनस 31A माइनस 56I। यही हो गया आंसर। और इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में पूछेगा तो क्या करना है माइनस 31 इंटू ए के जगह कर दिएगा 23 माइनस 12 माइनस 56 इंटू 1001 इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। कंपटीशन में आएगा तो ये भाई ऐसा ही 4 ऑप्शन देगा कौन ऑप्शन सही हो जाएगा या स्कूल में देगा तो अपना वैसे देगा। अब इसी को पूछेगा कैसे इसी क्वेश्चन को
स्कूल में पूछने का एक तरीका और हो जाएगा। कह दिया कि ए इतना है और एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 4x प्लस 7 प्रूव दैट f ऑफ a इज इक्वल टू 0। या 0 क्या है? नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सेकेंड ऑर्डर। अब देखिए प्रूफ वही है क्वेश्चन, यहाँ क्या आ गया? एफ ऑफ ए का मान क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इंटू क्या लिखेंगे बगल में? आई लिखेंगे। 7 इंटू क्या लिखे? आई। क्लियर? प्रॉपर्टी 4 लिखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is distributed over addition if conformability is assured। कंफर्मेबिलिटी एश्योर्ड का मतलब क्या हुआ? डिफाइंड। एवरी प्रोडक्ट एवरी सम क्या होना चाहिए? डिफाइंड। इससे क्या आएगा? इफ ए इज n बाई n मैट्रिक्स, D is n बाई p मैट्रिक्स, C is p बाई q मैट्रिक्स, देन a इंटू बी प्लस सी को क्या दे दीजिएगा? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ ए भी डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन है। ए बी का टाइप क्या आ गया? बोलिए m बाई पी आ गया। अब ए सी भी डिफाइन होना चाहिए, तो ए सी भी क्या रहेगा? बोलिए ए और सी का टाइप क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो ए सी भी यहाँ क्या होगा? m बाई एन ही मैट्रिक्स होगा, तबे होगा, क्योंकि यहाँ एसी का डिफाइन होगा, यह होगा तब ना। एम बाई एन ही रहेगा तब एसी भी डिफाइन होगा, तो ए भी डिफाइन हो गया और एसी भी डिफाइन हो गया। ए बी का मान क्या है? बोलिए एम बाई पी आया। अब बी और सी भी डिफाइन हो जाए, इसको होना चाहिए क्या? अगर लिख रहे हैं एम बाई पी, अब ठीक है, सही था। यहाँ b प्लस सी डिफाइन है, दोनों का टाइप सेम है। a इंटू बी डिफाइन है, a इंटू सी भी डिफाइन है, तब ऐसा होगा। और a इंटू बी माइनस सी भी क्या हो जाएगा? a इंटू बी माइनस a इंटू सी। स्कूल में आएगा कैसा दे देगा? 300 एग्जाम्पल का आएगा, वेरीफाई कीजिए, तो ऑलवेज क्या होगा? वेरीफाइड ही होगा। Property 5, matrix multiplication is associative if conformability is assured। इसका मतलब क्या हुआ? डिफाइंड। सारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। कैसे रहता है कि इफ ए इज m बाई n मैट्रिक्स, b इज n बाई p मैट्रिक्स, c इज p बाई q मैट्रिक्स। Then AB into C is equal to A into BC, ऐसी को
लीजिएगा ए बी सी ऐसे लिखा रहेगा, तो जहां मन करेगा वहीं पर ब्रैकेट हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे। ए और बी को एक बार में पहले मल्टीप्लाई करेंगे या पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? बी और सी को, किसी को भी पहले मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान ली क्या गया, एक प्रॉब्लम लिख रहे हैं, इफ 2x3 into 1 2 minus 3 0 into x3 is equal to, यहाँ पर मैथमेटिक्स है, फाइंड x का वैल्यू निकालना है, या ए है या बी है या सी है, या कितना बाई कितना मैट्रिक्स बोलिए, 1/2 या क्या है 2/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब हम लोग क्या किए, आपके इच्छा पर डिपेंड करता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए या इसको और इसको, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ क्या हो गया 2x माइनस 9, फिर यहाँ क्या हो गया 4x प्लस 0, यहाँ क्या गया बोलिए x3, यहाँ क्या गया 0, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, अब इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 2x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 4x इंटू 3 इक्वल टू 0। अब यह क्या आ गया 2x² माइनस 9x प्लस 12x इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज 2x² plus 3x is equal to null matrix. This implies 2x² plus 3x is equal to 0. x into 2x plus 3 का मान क्या आ गया 0, therefore x का मान क्या आ गया 0 आ गया, माइनस 3/2 आ गया। क्लियर? देखिए एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है या 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इफ ए एंड बी आर a square matrix of same order, matrix of same order such that AB equal to BA, यानी कॉम्यूटेटिव है, then इस केस में जितना जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, ऑर्डिनरी फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², या सब a प्लस b का होल क्यूब, a³ प्लस थ्राइस a² प्लस थ्राइस ab² प्लस b³ सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब, या भी अपना लिख सकते हैं इसी तरह से a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b²। अब देखिए अगर यही आ गया बाइनोमियल थ्योरम, यह सब कब सही होगा, यह ट्रू होगा कब, when AB equal to BA, तभी यह सही होगा, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा। कहे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है। कब ट्रू होगा, जब AB इक्वल टू BA होगा तब ट्रू होगा।
तो ऐसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ए बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऑर्डिनरी निकालने का मेथड क्या है, ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी। अब इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए, या सही आंसर हुआ माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ ए बी इक्वल टू बी है तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तब आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन आएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हेन ट्रू, व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए। इन जनरल नॉट ट्रू, इन जनरल कोई भी ट्रू नहीं है। जब ए बी इक्वल टू बी होगा तब यह सारा का सारा क्या है, ट्रू है। और बाइनोमियल थ्योरम भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ अगर इफ n is n belongs to n, चाहे n any कोएफिशिएंट है तो a plus b होल टू द पावर n चाहे a minus b होल टू द पावर n। बाइनोमियल थ्योरम तभी ट्रू होगा nc0 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1 into b plus nc2 a to the power n minus 2 into b square plus 1 plus ncn b to the power n। बाइनोमियल थ्योरम ट्रू होगा। कब होगा, जब a b इक्वल टू क्या होगा, b a। अब देखिए ट्रिक बताने जा रहे हैं कि कंडीशन में आएगा, कैसे आएगा और कैसे आंसर तुरंत लिख देंगे। देखिए एक प्रॉब्लम है, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, I is unit matrix of order as that of A, as that of A, and A square equal to A. Then I plus A whole to the power 10 is equal to I plus lambda into A, where lambda equal to dash dash। अब देखिए सीधे आंसर मारिएगा, इसको एकदम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। माइनस आ गया तो सीधे नहीं लिखेंगे। n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। इसका आंसर आपको लिखना है क्या, देखिए TSP हो गया यार, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। यहाँ प्लस रहेगा तब यह टाइम सेविंग हुआ, माइनस रहेगा तब नहीं। 2 to the power n माइनस 1 यही आंसर आने वाला है। या एक्चुअली आंसर क्या था, बोलिए nc1 plus nc2 plus nc3 plus 1 plus ncn, इसी का वैल्यू हो जाता है क्या, 2 के पावर n माइनस 1। क्लियर? क्यों हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर ही है तो ए क्यूब का मान भी क्या होगा, ए टू द पावर 4 का मान भी क्या होगा, ए टू द पावर 9 का मान भी क्या होगा, ए। सबका मान ये होगा, ए स्क्वायर ये है तो ए क्यूब भी हो जाएगा, ए 4 भी हो जाएगा, ए का पावर कुछ भी कीजिएगा तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ए के पावर n भी क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इसको बाइनोमियल सिस्टम से तोड़ते हैं तो nc0 इंटू आई के पावर n प्लस nc1 इंटू ए के पावर n माइनस 1, आई के पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, आई। जैसे एक क्वेश्चन रहता, इसका मान रहता 4, तो इस लैम्डा का मान क्या है, बोलिए 2 के पावर 4 माइनस 1, 16 माइनस 1 क्या हो गया, 15। अब देखिए, और मान लीजिए स्कूल में आ गया
आई प्लस ए का होल क्यूब प्रूव दैट स्कूल में आ गया तो घबराइएगा मत। क्या आंसर आना चाहिए 7a आना चाहिए। प्लस रहेगा का प्लस के लिए है, माइनस के लिए नहीं है। अब देखिए इसका LHS निकाले। चूंकि हम लोग जानते हैं कि I इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई होता है, कॉम्यूटेटिव हो गया I इक्वल टू ए। अब इसको I प्लस ए का होल क्यूब स्कूल वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ए क्यूब। अब आई क्यूब का मान क्या हो गया, आई स्क्वायर का मान क्या हो गया, आई इंटू ए। 3 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर का मान ये है, ए क्यूब का मान भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। समझाने के लिए लिख दें उसका ही मान ए ही होगा। आई प्लस 3a अब प्लस ए इंटू ए, फिर ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा ए, 3a प्लस 3a 6a। अब प्लस ए स्क्वायर का मान क्या हो गया ए, तो आई प्लस 7a, यही हो गया प्रूफ। अब देखिए चिंता मत कीजिएगा, अगर यहाँ माइनस आता यहाँ क्या होता, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यह दोनों क्या हो गया, कट गया, आई माइनस ए आ गया। ये मत कहिए पढ़ के गए प्लस वाला आ गया माइनस वाला, तो माइनस वाला आ गया तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आ गया आई माइनस ए का पावर 4 इज इक्वल टू आई प्लस लैम्डा ए, वेयर लैम्डा का मान क्या होगा, तो -1 में यहाँ आंसर आएगा, चाहे माइनस लैम्डा ए कर देगा, यहाँ लैम्डा का मान होगा क्या 4c1 माइनस 4c2, ठीक है। अब प्लस 4c3, इसको निकालिएगा ना 4c1 प्लस आएगा 4c1 इंटू आई के पावर 4 माइनस 4c1 इंटू ए स्क्वायर आई क्यूब इंटू ए, अब प्लस 4c2 इंटू आई टू इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर। ये ऐसे ही आता, यानी क्या आ जाएगा आंसर इसका माइनस 4c1 प्लस 4c2 माइनस 4c3 प्लस 4c4। अब यहाँ माइनस 4c1 का मान क्या आ गया -4, 4c2 का मान क्या आ गया 6, माइनस इसका ही मान आ गया 4, इसका मान आ गया 1, तो 4 क्या हो गया 8 माइनस 8 प्लस 7 इक्वल टू -1, लैम्डा का मान क्या हो जाएगा -1। इस तरह से अपना निकालना। देखिए यहाँ प्रॉब्लम बता रहे हैं, प्रॉब्लम का रिजल्ट भी है, सब इंडक्शन से प्रूफ होगा। इफ a इक्वल टू 3 माइनस 4 3 आ गया -4 1 माइनस 1, प्रूव दैट a to the power n is equal to 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n। For all n belonging to n, नेचुरल नंबर क्या आएगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। अब देखिए इस सब टीएस की भी होगा, इसे सेकंड a इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा। To prove that, then a to the power n, बहुत काम का चीज है, cos n थीटा माइनस साइन n थीटा, साइन n थीटा cos n थीटा। अगर ये उलट भी जाएगा तो वही बात है, cos थीटा रहता है यहाँ साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ cos थीटा, तब भी क्या हो जाएगा, जहाँ n क्या है नेचुरल नंबर है, तो देन a टू दी पावर n, वही बात cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा। यह समझिए कि टेस्ट भी जैसा है, इसको याद भी रखना है, प्रॉब्लम का रिजल्ट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन सेट होगा, इस पर तो जरूर सेट हो जाएगा। इसको ट्रिगोमेट्री मिला देगा फर्स्ट क्लास वाला एलिमेंट का, और उस पर क्वेश्चन पूछ देगा। सब इंडक्शन से शुरू होगा, जैसे एक और लिख लीजिए, अभी क्या रखना है, सब टीएसपी हो जाएगा। हार्ड भी फोर्थ में टीएसपी है, ए इक्वल टू 1a01, a to the power n equal to 1na01। या अगर यही रहेगा a इक्वल टू 10a1, इसमें भी a to the power n क्या हो जाएगा 10na1। या भी टीएसपी जैसा है, समझिए ईटीसी ऐसा बहुत सारा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 आ गया, a इक्वल टू 1 है, a टू दी पावर है, देखिए 2/2 है, क्या लिखिएगा 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1। अगर 3/3 है तो 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया, इंडक्शन से क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम फर्स्ट को प्रूव करने जा रहे हैं, सभी किया कोई बात नहीं है। ये दिया हुआ है, देखिए हम लोग मान लेंगे क्या, लेट Pn is a statement such that क्वेश्चन उठा देना है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ था क्या 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, क्वेश्चन को उतार दिए। If n equal to 1, सब में से कीजिएगा, LHS क्या आया a, RHS क्या आया, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखना है 1, 1 + 2 3 -4 1 -1, यह भी आ गया। तो LHS equal to RHS, therefore P1 is true। P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। इतना सब में लिखना है। अब क्या मान लेंगे, अब हम लोग मान लेंगे कि लेट Pn इज ट्रू। Pn क्या है, ट्रू है। n कोई नेचुरल नंबर है, देयरफॉर यहाँ क्वेश्चन का दिए a के पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n m 1 - 2n। इंडक्शन रिजंक्शन हो गया। तो प्रूव करना है क्या, Pm + 1 is true, यानी टू प्रूव एक लाइन लिख दीजिएगा, उसके बाद तो प्रूव हो गया। समझिए a to the power m + 1 is equal to 1 + जहाँ जहाँ m है वहाँ m + 1 -4 × m + 1
m प्लस वन, वन माइनस टू इंटू एम प्लस वन। अब यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ दीजिएगा तो बाद में टाइम बचेगा। 2m प्लस थ्री माइनस 4m माइनस 4 m प्लस वन माइनस 2m माइनस वन। अब इसका क्या ले लेंगे हम लोग, LHS। LHS ले लिए, a टू दी पावर n प्लस वन, इसको लिख देंगे क्या हम लोग, a टू दी पावर n इंटू a। अब a टू दी पावर n यहाँ सामने है, 1 प्लस 2m माइनस 4m m 1 माइनस 2m। ये क्या था हम लोग को बोलिए, 3 माइनस 4 माइनस 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको देख करके यही उतार दीजिएगा यहाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर यही आने वाला है। अब इसको सीधे क्या करना है, इसको देख के उतार देना है। 2m प्लस 3 स्कूल में आएगा माइनस 4m माइनस 4 m प्लस 1 माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू RHS। और नीचे में क्या लिखना है, therefore Pm plus 1 is true, hence by induction, hence by PMI and Principle of Mathematical Induction, Pm is true for all natural number n, for all positive integer n। एक और प्रॉब्लम है, लीजिए, स्कूल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ a इक्वल टू 0 1 0 0, i है 1 0 0 1, prove that AI plus BA whole to the power n is equal to a to the power n into I plus n into a to the power n minus 1 into b into a। अब देखिए, इसको भी कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, इंडक्शन से ही प्रूव करना। अब देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, स्कूल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट Pn इज ए स्टेटमेंट सच दैट AI, स्कूल वाला मेथड से बना रहे हैं, BA टू दी पावर है, हम लोग अपना मेथड से एकदम एक लाइन में बन जाएगा। E इक्वल टू a टू दी पावर n इंटू I प्लस n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू b। यहाँ दिया है n इज ए नेचुरल नंबर। देखिए, if n इक्वल टू 1, LHS क्या गया, AI प्लस BA, RHS
AI plus BA. Therefore, LHS equal to RHS. Therefore, P1 is true. P1 क्या है? ट्रू है. अब हम लोग क्या मान लेंगे? PM is true. Let PM is true. जहाँ M क्या है? नेचुरल नंबर है. Therefore, AI plus BA whole to the power n is equal to A के पावर m into I plus m into A के पावर m minus 1 into BA. इंडक्शन एजम्पशन हो गया. यही हेल्प करेगा प्रूफ में. अब टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को? टू प्रूफ PM plus 1 is true. PM plus 1 will be true. यानी टू प्रूफ AI plus BA whole to the power m plus 1 is equal to A to the power m plus 1 into I plus m plus 1 into A to the power m plus 1 कट गया m into BA. अब इसका हम लोग निकालेंगे LHS. AI plus BA जगह कम है इसलिए लिख दिए. इसको m plus 1 है तो इंटू AI plus BA लिख सकते हैं. अब यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ से लेकर रखिए. A के पावर m इंटू आई प्लस m इंटू A टू दी पावर m माइनस 1 इंटू BA I इंटू AI प्लस B इंटू A. अब इसको ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. अब देखिए A टू दी पावर m इंटू A क्या हो गया? A टू दी पावर m प्लस 1 I इंटू आई स्क्वायर प्लस A टू दी पावर m I इंटू B इंटू आई इंटू A सजा के लिख दिए प्लस m इंटू यहाँ A के पावर m हो जाएगा इंटू B इंटू A इंटू आई. अब प्लस m इंटू A के पावर m माइनस 1 इंटू B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर. अब यहाँ पर रुक जाइए. A को कर यहाँ A स्क्वायर एक्स्ट्रा गया 9. अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? A स्क्वायर निकालिएगा. ये आ गया A इंटू A आ गया 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0. इसका मान आ गया 0 0 0. या मैथमेटिक्स आ गया तो पूरा इस टर्म को क्या कर दिया? 0. इसका वैल्यू आ गया LHS का वैल्यू आ गया A के पावर n प्लस 1 इंटू आई प्लस A के पावर m इंटू D आई इंटू A का मान क्या हो गया? A प्लस m इंटू A के पावर m I इंटू BA प्लस नल मैट्रिक्स हो गया और 0 टर्म हो गया. प्रूव हो गया. E के पावर m प्लस 1 इंटू आई प्लस यहाँ पर क्या कॉमन ले लिए? BA कॉमन है. A के पावर m इंटू BA कॉमन ले लिए. यहाँ क्या बचा? 1 प्लस m यानी क्या गया? A के पावर m प्लस 1 यहाँ गया हम लोग को LHS इक्वल टू आ गया A के पावर m प्लस 1 इंटू आई सजा के लिख दिए प्लस m प्लस 1 इंटू A के पावर m इंटू BA. देखिए यही ना RHS है. Therefore PM plus 1 is true.
hence by induction Pn is true, hence by PMI Pn is true for all n belonging to n. स्कूल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।